हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर माई सीक्रेट। एपिसोड 1 की शुरुआत में इस ड्रामा की फीमेल लीड शॉनिंग को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड डेट मार्केट आती है। शॉनिंग कहती है कि मेरी एज 27 साल है और मुझे अपनी लाइफ में 2 चीजें हासिल करनी है। उनमें से एक काम अपना लाइफ पार्टनर तलाश करना है। अब शॉनिंग की मुलाकात यहाँ पर कई लड़कों से होती है, लेकिन ये सारे लड़के ही काफी अजीब होते हैं। शॉनिंग को इनमें से एक भी पसंद नहीं आता। शॉनिंग बहुत डिसअपॉइंट होकर अपने बेयर को देख रही होती है जिस पर इसका चेयर नंबर लिखा होता है वो 36 होता है। अब इस ड्रामा का मेन लीड इसी ब्लाइंड डेट मार्केट आता है। रिसेप्शन पर जो लड़की होती है वो इस ड्रामा की मेन लीड जिसका नाम यूहेंग है कहती है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। यूहेंग यहाँ पर 35 नंबर वाला बियर लेता है तो ये लड़की कहने लगती है कि अगर आपको यहाँ पर आज अपना पार्टनर मिल जाता है तो आपको इस बियर के बदले में ये बड़ा वाला बियर दे दिया जाएगा। जैसे ही यूहेंग टेबल पर आता है तो शॉनिंग यहाँ से जा रही होती है। शॉनिंग जाते हुए अपना बियर यहीं पर छोड़ गई होती है तो यूहेंग इस बियर को देख रहा होता है। अब रात हो जाती है, शॉनिंग यहाँ से गई नहीं होती, ये दूसरे टेबल पर बैठ गई होती है। अब यूहेंग से जो लड़की मिलने के लिए आती है उसको ये बताने लगता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ और अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना से वापस आया हूँ। यूहेंग की आवाज सुनकर शॉनिंग पीछे मुड़कर देखती है। इस लड़की से बात करते हुए यूहेंग का ध्यान भी पीछे शॉनिंग पर ही होता है। इन दोनों की बातें सुनते हुए शॉनिंग कह रही होती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल हैं। ये लड़की से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तो यूहेंग कहता है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ये सुनकर शॉनिंग कहती है कि ये लड़की तो मुझसे कहीं बेहतर है। जब ये दूसरों की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रही तो मैं यहाँ पर बैठकर किसका इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर शॉनिंग यहाँ से चली जाती है। अब शॉनिंग बाहर बेंच पर ऐसे ही उदास बैठी होती है। इतने में यूहेंग ये बड़ा वाला बियर लेकर शॉनिंग के पास आ जाता है। जैसे ही शॉनिंग के पास आता है तो यहाँ पर जितनी भी लाइट्स होती है वो भी चलना शुरू हो जाती हैं। शॉनिंग यूहेंग को देखकर काफी सरप्राइज दिखाई दे रही होती है। यूहेंग शॉनिंग से कहता है कि तुम्हें काफी टाइम बाद देखकर अच्छा लग रहा है। शॉनिंग भी इसको पहचान लेती है और इसको देखकर मुस्कुराने लगती है। अब ये दोनों कॉफी के लिए बैठ जाते हैं। शॉनिंग इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर काम करते हो तो यूहेंग कहता है कि मैं दायरोई हेड ऑफिस में काम करता हूँ। ये सुनकर शॉनिंग बहुत सरप्राइज होती कहती है कि मैं भी वहीं पर काम करती हूँ। शॉनिंग कहती है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। यूहेंग जैसे ही शॉनिंग को वीचैट में ऐड करता है तो शॉनिंग इसको अपनी कॉफी के पैसे सेंड कर देती है। ये देखकर यूहेंग कहता है कि तुम्हें ये पैसे देने की जरूरत नहीं थी। शॉनिंग कहती है कि मुझे ऐसा करके अच्छा लगता है। शॉनिंग कहती है कि अगर अगली बार हमारी मुलाकात पुराने क्लासमेट के तौर पर होगी तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। यूहेंग इसके लिए मान जाता है। अब शॉनिंग को इसकी बेस्ट फ्रेंड वेई की कॉल आती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई पसंद आया तो शॉनिंग कहती है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं आया लेकिन किसी से मेरी मुलाकात हुई है जिसके बारे में तुम्हें मिलकर बताऊंगी। अब शॉनिंग को यूहेंग से राइड लेनी पड़ती है। ये अपनी फ्रेंड वेई को मैसेज करके पूछ रही होती कि मैं इतने टाइम बाद अपने पुराने क्लासमेट से मिल रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। इसकी इलेक्ट्रिक बाइक एक्चुअल में खराब हो गई होती, इसी वजह से इसे यूहेंग से राइड लेनी पड़ती है। वेई इसको वॉइस मैसेज करके कहती है कि अगर तुम्हारी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट से हो ही गई है तो तुम्हें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन जंप लगने की वजह से इसका फोन सीट की साइड पर गिर गया होता है। शॉनिंग इसको उठाने की कोशिश कर रही होती है और इसी चक्कर में यूहेंग इसकी सारी बात सुन लेता है। घर पर आने के बाद शॉनिंग अपनी दोस्त वेई से बात कर रही होती है कि इसे यूहेंग से कांटेक्ट करने का मशवरा दे रही होती है तो शॉनिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सूटेबल हैं। तो वेई कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अगले हफ्ते चाइना वापस आ रहा है और तुम अपने सारे क्लासमेट्स के साथ उसकी प्री वेडिंग पार्टी अटेंड करने वाली हो। तुमने तो कहा था कि तुम ये पार्टी उससे भी ज्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड के साथ अटेंड करोगी। अब शॉनिंग अपने पेरेंट्स के पास आकर कहने लगती है कि आप लोग किसी लड़के से मुझे इंट्रोड्यूस करवा दें। ये सुनकर शॉनिंग की मॉम कहती है कि टीचर वू का एक नेफ्यू है जो अभी चाइना वापस आया है। मॉम कहती है कि अगर तुम इसे अप्रोच करने में कामयाब हो गई तो फिर तुम्हें दोबारा ब्लाइंड डेट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉनिंग की मॉम इस लड़के का वीचैट इसको सेंड कर देती है और शॉनिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ये और कोई नहीं बल्कि यूहेंग ही होता है। आज शॉनिंग जब बैंक आती है तो यूहेंग इसको बैंक आते हुए देख लेता है। शॉनिंग से बैंक का दरवाजा नहीं खुल रहा होता तो यूहेंग दरवाजा खोलने में इसकी मदद करता है। शॉनिंग इसको देखे बगैर थैंक्स बोलकर चली जाती है। शॉनिंग इस बैंक में एम्प्लॉय है। दूसरी तरफ आज वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग में यूहेंग भी मौजूद होता है। बैंक के डिप्टी मैनेजर चीयू से कुछ अमाउंट्स के बारे में कुछ सवाल कर रहा होता है जिसका जवाब चीयू सही से नहीं दे पाता। ये एक यूएसपी देते हुए कहता है कि मेरे पास एक बहुत जरूरी जानकारी है। ये कहकर यूहेंग प्रोजेक्टर के पास आता है तो चीयू इससे कहता है कि तुम्हें इतना जालिम बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों कोलीग्स हैं। यूहेंग कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें एक्सप्लेन करने का मौका दे
चुका हूँ, जिन लोन्स की वजह से इनके बैंक का बिजनेस अच्छा नहीं रहा होता। यूहेंग उसकी लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि इसमें ज्यादातर कस्टमर्स इसके रिश्तेदार या दोस्त हैं। यूहेंग कहता है कि ये पैसा लोगों की मदद के लिए था, ना कि अपने फायदे के लिए। ये सब देखकर तो चियू शॉक रह गया होता है। अब मीटिंग में मैनेजर ये अनाउंस करने वाले होते हैं कि किसकी प्रमोशन हुई है। शॉनिंग बहुत एक्साइटेड होती क्योंकि इसने बहुत मेहनत की होती, लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रमोशन नहीं होती और दूसरी दो लड़कियों की प्रमोशन हो जाती है। शॉनिंग डायरेक्टर से बात करने के लिए भी जाती है कि पिछले 3 सालों से मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है और ना ही मैं कभी काम पर देर से आई हूँ, तो फिर रेगुलर एम्प्लॉयज की लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है। लेकिन डायरेक्टर कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते और दिखाया जाता है कि जिस लड़की की प्रमोशन हुई होती है उसने डायरेक्टर को रिश्वत दी होती है। अब इस रेगुलर एम्प्लॉय की लिस्ट में इसका नाम नहीं होता, इसी वजह से इसका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया होता है, जिसकी वजह से शॉनिंग बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है। अगली सुबह शॉनिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ जाती है। अब साओ काई शॉनिंग को इस डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा होता है। शॉनिंग पूछती है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, तो कहता है कि सिस्टर चिंग। इतने में सिस्टर चिंग यहाँ पर आ जाती हैं। अब सिस्टर चिंग शॉनिंग से कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। शॉनिंग कहती है लेकिन मैं यहाँ पर रिजाइन करने के लिए आई हूँ। सिस्टर चिंग कहती है कि तुम्हें रिजाइन करने के लिए भी अंदर आना पड़ेगा। अब शॉनिंग सिस्टर चिंग से कहती है कि आपने मुझे जो काम करने के लिए दिया था वो मैंने कर दिया है। अब क्या आपके पास वक्त है कि आप मेरी रेजिग्नेशन एप्लीकेशन को प्रूव करने में मदद कर दें। सिस्टर चिंग इससे पूछते हैं कि आखिर तुम रिजाइन कर क्यों रही हो। शॉनिंग कहती है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मेरिट पर नहीं मिलती। ये सुनकर सिस्टर चिंग कहती है कि इंसाफ तुम्हें सिर्फ कोर्ट में मिलेगा, वर्क प्लेस पर नहीं। और बताने लगती है कि जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो मुझे कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ती थी, और इसको बताने लगती है कि इन फाइल्स में 2 जगह पर मिस्टेक भी और तुम इंसाफ की बात कर रही हो। सिस्टर चिंग कहने लगती है कि मेरी रेपुटेशन यहाँ पर खराब है, लेकिन यहाँ पर चलती भी मेरी ही है। शॉनिंग कहती है कि पहले मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ, फिर बात करेंगे। अब यूहेंग को फेंग शाओ अपनी प्री वेडिंग पार्टी का इन्विटेशन भेजता है। अब कपड़े सिलेक्ट करते हुए शॉनिंग वेई को बता रही होती है कि मैंने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रुकने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिस्टर चिंग से काफी कुछ सीख सकती हूँ। वेई कहती है कि लूसी चिंग अब्रॉड से वापस आ रहा है और वो तुम्हें फिर से चेस करना चाहता है। मैं बस तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या तुम उसे अभी तक प्यार करती हो। अब फ्लैशबैक में शॉनिंग के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसने प्रपोजल का अरेंजमेंट भी किया होता है। इतने में इसको एक मैसेज आता है और इसके साथ इसके फ्रेंड्स बर्थडे सॉन्ग गाते हुए इसके पास आ रही होती हैं। लूसी चिंग इससे सॉरी कर लेता है कि मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा और कहने लगता है कि मुझे 1 साल और वहाँ पर इंटर्नशिप करनी है, तब तक तुम भी रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ग्रैंड बर्थडे अरेंज करूंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद शॉनिंग अपने आप से कह रही होती है कि तुमने बर्थडे से बड़ी चीज मिस कर दी है और वो है हम दोनों का साथ में फ्यूचर। शॉनिंग अपने आप से कहती है कि वो मेरा 7 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन मैंने उसको खत्म करके बिल्कुल सही फैसला किया था। आज यूहेंग इस प्री वेडिंग पार्टी में आ जाता है और अपने दोस्त फेंग शाओ को कंग्रेचुलेशंस कह रहा होता है। फेंग शाओ यूहेंग से लूसी चिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये अभी अब्रॉड से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आया है और ये यांजी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। यूहेंग इससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं। अब इतने में यहाँ पर शॉनिंग आ जाती है। सभी लोग शॉनिंग को देखकर ये कह रहे होते हैं कि ये आज बहुत प्यारी लग रही है। लूसी चिंग फेंग शाओ से कहता है कि आज मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया हूँ। तुम सब लोग जानते हो कि मेरे और शॉनिंग के दरमियान एक गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर उससे फॉर्मली माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा ये प्लान है कि मैं उसे दोबारा से चेस करूंगा। फेंग शाओ कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है। यूहेंग ने भी सारी बातें सुन ली होती हैं। शॉनिंग यूहेंग को यहाँ पर देखकर कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शॉनिंग लूसी चिंग को देखकर रुक जाती है। लूसी चिंग इसको फ्लावर्स दे रहा होता है तो शॉनिंग कहती है कि आखिर तुम अब क्या चाहते हो, तो लूसी चिंग कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शॉनिंग कहती है कि 1 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आओगे और तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अब मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मुझे मजीद एम्बैरेस करो। लूसी चिंग कहता है कि तुम 1 साल पहले मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे उस टाइम पर यही लग रहा था कि अभी शादी करना बेस्ट चॉइस नहीं है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि उस टाइम पर मैंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे अपने सभी क्लासमेट्स के सामने माफी मांगता हूँ। और ये फ्लावर्स देते हुए कहता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके सभी क्लासमेट्स शॉनिंग से कह रहे होते हैं कि तुम इसको माफ कर दो। शॉनिंग कहती है कि तुम ये फूल लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन लूसी चिंग कह रहा होता है कि तुम प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। शॉनिंग कहती है कि तुम्हें मुझे कंपनसेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लूसी चिंग कहता है कि तुम मेरी बात को यकीन करो, मैं वाकई में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शॉनिंग कहती है कि तुम भी ये बात जानते हो कि तुम मेरे बगैर बहुत अच्छे से रह सकते हो। हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। ये देखकर यूहेंग यहाँ से एक फ्लावर लेता है तो फेंग शाओ कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो भी अपना प्यार कन्फेस कर रहा है। लेकिन यूहेंग फेंग शाओ
शॉ की बात को इग्नोर करके शॉनिंग के पास आ जाता है। लूसी जिंग अभी भी शॉनिंग से एक ही सहारा होता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। यूहेंग लूसी जिंग के बाजू से इसको पीछे करता है। लूसी जिंग यूहेंग से कहता है कि अब तुम क्या चाहते हो। यूहेंग ये फ्लावर शॉनिंग को देते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें ये फ्लावर पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। शॉनिंग ये फ्लावर यूहेंग से ले लेती हुई कहती है कि मुझे ये फूल काफी पसंद है। लूसी जिंग कहता है कि ये बात मेरे और शॉनिंग के दरमियान है, तो तुम हमारे दरमियान क्यों आ रहे हो। यूहेंग कहते हैं कि ये मत भूलो कि हम अपने क्लासमेट की प्री वेडिंग पार्टी पर आए हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उनका डे खराब हो जाएगा। शॉनिंग कहते हैं कि मेरे पास पहले से ही फ्लावर है, इसलिए मैं तुम्हारे फ्लावर्स नहीं ले सकती। कि लूसी जिंग से कहते हैं कि तुम ये मत समझो कि मुझे तुम पर अभी भी गुस्सा है, बल्कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है आज। ये सुनकर लूसी जिंग चला जाता है। शॉनिंग यूहेंग को मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। अब शॉनिंग यूहेंग के साथ वापस जा रही होती है। यूहेंग इससे पूछता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर उस दिन इसलिए गई थी क्योंकि तुम लूसी जिंग को जल्द से जल्द भूलना चाहती थी। शॉनिंग कहती कि नहीं, मैं लूसी जिंग से बेहतर शख्स को तलाश करना चाहती हूँ। शॉनिंग कहती कि मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए और फैमिली की खुशी। यूहेंग इससे आगे का प्लान पूछता है तो शॉनिंग कहती है कि मुझे मजीद ब्लाइंड डेट्स पर जाना पड़ेगा। यूहेंग अब कार रोकने के बाद शॉनिंग से पूछता है कि तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। शॉनिंग ये सुनकर बहुत हैरान होती है और इसी बारे में सोचने लगती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।